सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिछले जब से चुनाव शुरू हुआ तब से लेकर आखिरी दिन तक आपने बड़ा सहयोग दिया और सहयोग पहले भी मिलता रहा। इस दौरान प्रत्याशियों से कोई किसी पत्रकार के प्रति कोई ऐसी बात कही गई हो जिसमें कोई महसूस करे, उसे हम क्षमा चाहते हैं। दूसरा, सरकार ने हर तरह के हथकंडे अपना रखे हैं, किसी तरह के वोट पोल कम हो। हमारा ये मकसद है कि पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों के खिलाफ करनाल की जनता सड़कों पर आ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने करनाल में ऐसा कोई भी एक काम नहीं किया जिससे लोग जनता से खुश हो। इसी वजह से जनता कांग्रेस के जो उम्मीदवार है त्रिलोचन सिंह व वंशपुती राजा, उनके प्रति प्रेम भावना रखती है। लेकिन अब ये भी पता लगा कि कुछ पुलिस वाले जिनकी ड्यूटियां हैं उसे ब्लैंक पेपर लेके रख लिए हैं। अभी हुड्डा साहब के नॉलेज में हमने डाल दिया। हुड्डा साहब ने एसपी करनाल को कहा, मेरे को फ़ोन आया, डीजीपी से भी बात हुई है कि ब्लैंक लेके रखने का क्या कारण है। ब्लैंक लेके रखने का कोई कारण नहीं होता। इसलिए एक तो ये हमारा शिकायत है। दूसरा, भाई अभी मनोहर लाल जी खट्टर किसी घर गए थे, उनको ये बोला भाई कोई भी हथकंडा पड़ाओ, हमने इलेक्शन जीतना है। उसी शख्स ने हमारे को ये बताई एज इट इज बात, हथकंडा क्या होता है। मुझे सरकार जो हथकंडे बनाती है सबको मालूम है, पैसा, शराब और तरह की चीज़ें। तो मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि जिसकी ज़मीर जिंदा है वो तो ना ले, अगर कोई साथी ले भी लेता है ले, क्योंकि करनाल के पैसे करनाल के स्मार्ट सिटी के नाम पर, करनाल के बाकी योजनाओं के नाम पर, करनाल सर्विसों के नाम पर पैसे लिए हुए हैं। वही पैसा वो आपको बांटना चाहते हैं। आप पैसा लो, लेकिन वोट देने से पहले कांग्रेस की नीतियों का ध्यान रखें। अभी आपने हथकंडे की बात कही तो आप ये रोक लगा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात की, तो किसको कही है ये बात, नाम बता? देखिए, नाम बताना जरूरी नहीं होता। जिसके घर गए हैं उनको पता है, मैंने ये बात पहले भी कही है। अब परसों नायब सिंह सैनी भी माल्टोल किसी के घर गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, उनको चुप गई। उन्होंने अगले दिन सवेरे मेरे को बुला के मेरे को पैसे भी दिए, मेरे को सरूपा भी दिए और नेम भी कराया, वोट हमको देंगे। ये बहुत जगह यार दबाव की नीति बना रहे हैं। 2019 के मुकाबले आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा देखते, लगता है आपका वोट बैंक बढ़ेगा की बार? देखिए, वोट बैंक बढ़ेगा नहीं, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कि करनाल की जनता इनके प्रति बड़ा रोष रखती है। ये मठ नहीं है कि मठाधीश किसी को ले थोप दिया जाए, ये प्रजातंत्र है। इसमें मुख्यमंत्री बनाने से पहले करनाल की जनता से पूछा जाता। करनाल के लोग बंधुआ मजदूर नहीं है, करनाल के लोग गुलाम नहीं है। इसलिए बनाने से पहले अगर बात करी जाती फिर उसको लोग वोट करने का अधिकार होता, वो वोट देते। हम नायब सिंह सैनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने बताया ना पता उसके बारे में। सर, आपने कहा कि सभी के घर जाना तो जरूरी नहीं है ना, कि आप कह रहे हैं किस तरह वोट बैंक को कम कर रहे हैं, हथकंडे अपना रही है भाजपा। नहीं, हथकंडे हमारे को मालूम है, लेकिन बहुत सारी बातें रिकॉर्ड नहीं बोल सकते हम। एक घर चले जाएंगे, दो घर चले जाएंगे, लगता है कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद लगाना पड़ता है। लेकिन काम जब धन मैंने अपनाएं, हम ये नहीं कहते। हम भी तो ये कहते हैं भाई अगर फेयर इलेक्शन कराने हैं तो मत करो ये काम। हम कोई काम नहीं करेंगे, हमारे तरफ से कोई काम नहीं होगा। फेयर इलेक्शन कराओ, फिर पता लग जाएगा कहाँ खड़े हो आप। फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तभी जाके पता लगेगा इनका। और जनता इतनी ज़्यादा मार्जिन दे रही है हमारे को कि वो थोड़ी बहुत हेराफेरी करेंगे भी, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अपने आप से कहाँ पर खड़ा देखते हैं, कितना वोट बैंक नहीं वोट आपके पास अभी तक? जो ब्लैक पेपर के बजाय चुनाव आयोग को कोई शिकायत की है, अगर की है तो कोई रिस्पॉन्स आया उनका? देखिए, सरकारी मुलाजिम हैं, वो रिकॉर्ड नहीं दे सकते। उन्होंने वर्बली ऑफ द रिकॉर्ड हमारे को बताया। अपने एसपी साहब से बात करी है, आप पूछ सकते हो। हुड्डा साहब ने बात करी है एसपी से, डीजीपी से बात हुई है। कोई कारण होगा तो भी एसपी डीजीपी से बात हो रही है। त्रिलोचन जी, आपने कहा कि हथकंडा बनाया जा रहा है जिससे आपको नुकसान होता है, हथकंडों को आप रोक कैसे पाएंगे? हम यही रोक पाएंगे लोगों के निवेदन करके भी 5 साल में आपको एक टाइम मिला है अपने वोट का अधिकार का। मान लो कोई भाई उनसे शराब ले भी लेता है, वो चंद घंटों के लिए है, चंद घंटों के लिए। लेकिन जो कांग्रेस नीति अपना रही है, जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में है, 8,500 रुपया पर लेडी को पर मंथ देना, ये सारी उम्र का काम है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर लग रहा है कि हथकंडा बीजेपी पूरी तरह चली हुई है। बीजेपी हर तरह के
जहाँ 20-20 आदमी वहाँ CM हाथ जोड़ने जा रहा है। जैसे पिछली बार मनोला खट्टर जी ने कहा था मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, बाद में गलियों में घूमे थे, आपको मालूम होगा। कांग्रेस का रोड शो था, वो भीड़ नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी, बड़ी नेता नहीं दिखे। देखिए 10 बजे का टाइम था, हमने 3 बजे शुरू की क्यों प्रियंका जी वहाँ आ रही थी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे साथ 2 गाड़ियाँ इनकी इलेक्शन कमीशन चल रही थी जो सारे को नोट कर रहे थे, इसलिए हमारे को भी उस दायरे में रहना पड़ता है। इस दायरे में इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कोई धन्यवाद तक कार्रवाई ना करे। बड़े नेता तो आने चाहिए, कभी पड़ता है। लेकिन एक भाषण में कहा था कि फूक भी नहीं मारने दूंगा EVM को, क्या तैयारी है बूथ स्तर पर आपकी और EVM के मतलब मानने से? बूथ स्तर पर सारे हमारे जो बूथ है वो बस्ते हैं, वो बांटती हैं। हमारा मजबूत बूथ भी मजबूत है, वर्कर भी मजबूत है, और कल हर तरह से तैयारी करके खड़े होंगे, किसी तरह को करेंगे, हम उनका मुकाबला करने को तैयार हैं। सर, जैसे आपने हथकंडों की बात की, सत्ता में है भाजपा, तो क्या लगता है प्रशासन आपके साथ देगा या सत्ता पक्ष का? देखिए, प्रशासन जब पब्लिक के आगे झुक जाता है, जब पब्लिक सड़कों पे आगे खड़ी हो जाएगी तो प्रशासन को झुकना पड़ेगा। अभी मैंने आपको SP से बड़ी बात बताई, 5 मिनट में बात होगी, हुड्डा साहब ने बात करी, अब वो क्या सफाई दे रहे हैं, चलो मैं मानता हूँ सफाई वो जायज़ दे रहे हैं, लेकिन हुआ, अब वो सफाई दे रहे हैं। जब जनता जनार्दन सड़कों पे आ जाए तो बड़े बड़े प्रशासन को झुकना पड़ता है।